तो कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था तमाम तरह के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था, उनके प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो YouTube पे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने उसको नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि तमाम तरह के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनका प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी फंक्शनल ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है वो कुछ बातों को ध्यान में रख करके करना होता है, ठीक है ना। जैसे कल हमने आपको बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, डिसाइड करता है। पूरे कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है ना। जो भी फंक्शनल ग्रुप है हम उसको सबसे कम नंबर देने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, या सबसे कम नंबर देते हैं। ये रूल है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हमें उसको सबसे कम नंबर देना है, ठीक। दूसरी कोशिश ये करनी है कि जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हम जब पेरेंट चेन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में आने चाहिए, ठीक है। इन दो बातों का ध्यान रखिएगा। तो फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर में हम पहले देख लेते हैं 1 बाई 1, ठीक है ना। एक एक फंक्शनल ग्रुप को हम पहले स्टडी कर लेते हैं कि उनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, फिर हम मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, क्लियर है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, क्लियर है। अभी प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं है। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, आते हैं, तो हम वहाँ पे प्रीफिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इट इज़ ऑलवेज टर्मिनल। तो हम ये हमेशा क्या होगा, टर्मिनल होगा, किनारे पे होगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हमेशा कहाँ पे होते हैं, किनारे पे होते हैं, कभी बीच में नहीं आते हैं वो, ठीक है ना। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, जो हमेशा कहाँ पे होगा, किसी एंड पे होगा, किसी किनारे पे होगा, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा क्या होते हैं, किनारे होते हैं, एट द एंड होते हैं, एट द एंड, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा क्या होगा, टर्मिनल पे होगा। साइनाइड क्या होगा, ऑलवेज टर्मिनल होगा। CHO ये भी क्या होगा, टर्मिनल होगा। COX है ना, एसाइल हैलाइड, हाँ, ये भी हमेशा क्या होगा, किनारे पे होगा। अमाइड ये भी क्या होगा, किनारे पे होगा। एस्टर COOR ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा कहाँ पे पाए जाते हैं, किनारे पे होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने एक कंपाउंड लिख दिया CH3 CH2
COOH, ये हमारा कंपाउंड है ना। तो देखो इसमें ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कहाँ पे है, इंड पे है, टर्मिनल साइड पे है, ठीक है ना, ये किनारे पे है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक ना, या जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो किसी भी केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, भाई टाइप के होते हैं, दादा टाइप के होते हैं। वो अमिताभ बच्चन की मूवी थी ना कि जहाँ से हम शुरू होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, सॉरी जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ लगा रहेगा लाइन वहीं से चालू होगी, मीन्स कि नॉमेनक्लेचर करते वक्त हमें नंबरिंग यहीं से चालू करना पड़ेगा। हमें इसको एक नंबर देना ही है, ये आगे आके खड़ा हो जाए चाहे पीछे आके खड़ा हो जाए, ये हमेशा कौन से पोजीशन पर रहेगा, नंबर 1 की पोजीशन पर रहेगा। तो इसमें कोई क्या है, अब इस कंपाउंड का हमको क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। तो इस पूरे कंपाउंड में कोई साइड चेन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सीधा सीधा चेन है। हमें नंबर किसको, सबसे कम नंबर किसको देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इसको 1 नंबर देंगे, 2 और दिस इज 3। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं तो प्रीफिक्स हम क्या लिखेंगे नहीं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कि नॉमेनक्लेचर करते वक्त हम बेसिकली एक फार्मूला दिमाग में रखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सफिक्स लिख लेते हैं। यही होता है ना, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। तो इसमें कोई साइड चेन है नहीं, तो प्रीफिक्स हमेशा क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं। और ये हमारे फर्स्ट पोजीशन पे है तो हमेशा डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, ठीक है ना। हम इसको लिखेंगे प्रोपेन ओइक एसिड। देखो हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पे होगा तो इसका नंबर लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है। देखिए अगर हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना हो, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं सब पे क्या होते हैं, एक एक कार्बन होते हैं। जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सब पे क्या हैं, एक एक कार्बन है। क्लियर है ना। अच्छा देखो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में जब हम ऐसे कंपाउंड को लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। उसमें हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते हैं। अब इस कार्बन को देखिए तो इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके आउट ऑफ 4 1 बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है। बाकी इसके 3 बॉन्ड बच गए, तो 3 बॉन्ड किससे होंगे, हाइड्रोजन से। और वो हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हैं लेकिन हमको दिख नहीं रहे, क्यों, क्योंकि हम इसमें दिखाते नहीं हैं। क्लियर है ना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, है ना। हमारा पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ हमें इसको 1 नंबर देना है, 1 2 3 4 5। फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर देंगे ना, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अच्छा देखो थर्ड कार्बन पे क्या लगा है, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट है, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। 5 कार्बन है, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड।
इधर देखिए हमारे पास ये कोई एक क्या है, कंपाउंड है। हमारा पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन। नॉमेनक्लेचर कर लीजिए। अच्छा देखो यहाँ पे क्या समस्या है, इस एंड पे भी COOH और इस एंड पे भी COH, मतलब कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो गए, एक ही कंपाउंड के अंदर आ गए। क्लियर है ना। जब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो एक समस्या हो जाती है कि अगर हम इसको 1 नंबर देंगे, हाँ, तो इसको कौन सा नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर इसको 1 नंबर देते तो इसको 5 नंबर मिलेगा, इसको 1 नंबर देते तो इसको 5 नंबर मिलेगा। अच्छा, दोनों अपने आप को क्या ठहरे, प्राइम मिनिस्टर। भाई सेम ग्रुप है, दोनों का पोजीशन सेम है, आप एक को प्रायोरिटी दे सकते हो, दूसरे को कैसे नहीं दे सकते। हाँ, होता है ना। तो देखो इस तरह जब ये कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं कि नंबरिंग कर तो लेते हैं, लेकिन इन दोनों का पोजीशन हम नॉमेनक्लेचर में शो नहीं करते हैं, क्योंकि हमको क्या पता है कि दोनों रहेंगे तो किनारे पे ही रहेंगे, है ना। COH का कहना यही है कि या तो हम सबसे आगे रहेंगे या तो सबसे पीछे रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब भी रहेंगे कहाँ रहेंगे, किनारे पे रहेंगे। टर्मिनल ये ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, हमेशा टर्मिनल पे रहेंगे। तो हम इसके इसी बात का क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना। हमको पता है कि या तो इस किनारे पे होगा या तो इस किनारे पे होगा, चलो दोनों नाराज ना हो इसलिए हम इसको कोई नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूट के लिए नंबर दे देते हैं। तो इधर से काउंट कर लीजिए तो 1 2 3, इधर से भी काउंट करिए तो 1 2 3, दोनों तरफ से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है। देखो थर्ड नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल, बोलो। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। अब क्या लिख देंगे, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो दो फंक्शनल ग्रुप के लिए डाइओइक एसिड। सारी लड़ाई किसकी हो रही थी, पोजीशन की। हमने पोजीशन ही नहीं दिखा यहाँ पे। तुम भी खुश और ये भी खुश ना। हम इसको 1 बोलेंगे ना इसको 5 बोलेंगे, ना इसको 1 बोलेंगे इसको 5 बोलेंगे, ठीक है ना। केवल क्या लिख देंगे, डाइओइक एसिड। क्लियर है, नोट करिए। देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, नॉमेनक्लेचर ऑफ किसको नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, एस्टर को, ठीक है ना। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOR, ठीक है ना। इसका सफिक्स क्या लिखते हैं, अच्छा ये भी क्या होता है, ऑलवेज टर्मिनल। ये भी हमेशा कहाँ पे होगा, किनारे पे, ठीक है ना। सफिक्स इसका क्या लिखते हैं, OAT। इसका सफिक्स क्या लिखते हैं, OAT, ठीक है ना। अच्छा जरा देखो, ठीक है, ये हमारा एस्टर है। हाँ, अगर हम इस एस्टर की बात करें तो जो कार्बन का चेन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से ऐड होगा, ठीक है ना, हम उसको लिखते हैं एल्किल, ठीक। और बाकी जो हमारा है ये क्या हो जाता है, पेरेंट चेन, और हम इसके लिए हम इसको लिखते हैं OAT, ठीक है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो होता है एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3,
देखो इधर कितने कार्बन, इस ऑक्सीजन के इस साइड कितने कार्बन 2, इस ऑक्सीजन के इस साइड कितने कार्बन 3। क्लियर है। लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया कि वे कार्बन का चेन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड से अटैच होगा, हाँ, हम उसको क्या लिखेंगे एल्किल। हाँ, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3, तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं प्रोपिल। क्या लिखने वाले हैं प्रोपिल। और बाकी को क्या लिखने वाले हैं वेट। तो कितने कार्बन है 2, तो इसको क्या लिखेंगे 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है 8। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है 8, तो हम इसको क्या लिखेंगे एथेनोएट। एथेनोएट, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा प्रोपिल एथेनोएट। एथेनोएट, क्लियर है, प्रोपिल एथेनोएट। देखो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड हो, अब इसका इफेक्ट नोमेनक्लेचर हमको क्या करना है ट्राई करिए खुद से एक बार आप लोग, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो इधर वाले को एल्किल लिखेंगे, इधर वाले को ऑक्सीजन, वे कार्बन का चेन जो कि ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, इसको क्या लिखेंगे एल्किल। तो इसको क्या हम लिख देंगे इथिल। हाँ, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया, ये क्या है पेरेंट चेन। अब इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब देखो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है सब्स्टिट्यूट, और वो क्या है मिथाइल। हाँ, तो इसको नोमेनक्लेचर करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये वाली जो चेन है हम इसको पहले लिख देंगे, फिर पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे एथिल। हाँ, देखो फिर ये क्या हो गया 3 मिथाइल, बोलो कितने कार्बन है 1 2 3, प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट, क्लियर है। चलो ऐसा करो, देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, ठीक, कितने कार्बन है 1 2। हाँ, तो जब 2 कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे इथाइल। हाँ, इधर देखो इसकी नंबरिंग करेंगे, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया 1 2 3 4। अच्छा, सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है सब्स्टिट्यूट है, ये भी क्या है इथाइल है, और ये क्या है मिथाइल है। ठीक है, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे इस वाले पार्ट को, तो देखो क्या लिखेंगे एथाइल। ये हो गया, ये हो गया ना। इधर आ जाओ, ये कौन से पोजीशन पे लगा है
सेकंड पोजीशन पे, तो 2 एथाइल, हाँ 3 मिथाइल। एक काम करिए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। नहीं, डाई यहाँ पे नहीं होगा, हमने अभी इसीलिए इसको जानबूझ करके दिया। देखो डाई क्यों नहीं होगा, ये जो एथाइल ग्रुप है ये हमारे पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, ये हमारे पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। इसको हम बोलते हैं एल्कोहल पार्ट। ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा एल्कोहल पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से H हट करके यहाँ पे OH होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, ठीक ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में से H हट करके हाइड्रोजन रिप्लेस हो करके ये कार्बन का चेन लगा है, ठीक है। तो जहाँ पे OH होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो ये एल्कोहल वाला पार्ट है और ये हमारे पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डाई नहीं लगाएंगे। ये जो हम लिख रहे हैं ये हमारे पेरेंट चेन का हिस्सा है, ये हमारे किसका हिस्सा है, पेरेंट चेन का, लेकिन ये पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है। तो ये अलग है और ये एथाइल अलग है। क्लियर है? अगर दोनों ही पेरेंट चेन का हिस्सा होते तो हम यहाँ पे डाई लिख देते। तो 2 एथाइल 3 मिथाइल क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। चलिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है, CONH2। सफिक्स इसका क्या होगा, सफिक्स क्या होगा इसका, अमाइड। सफिक्स क्या होगा, अमाइड। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 ये हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अमाइड भी हमेशा क्या होता है, टर्मिनल होता है, किनारे पे होता है। हाँ, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। सीधा सीधा नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हमें कहाँ से करेंगे, इसी अमाइड से 1 2 3। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ना जी। हाँ, फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इसको हमेशा क्या, कौन सा नंबर मिलना है, 1 नंबर मिलना है। तो 1 2 3। अच्छा देखो, 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूट लगा है क्या, मिथाइल। तो इसको नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, 3 मिथाइल। 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे प्रोपेन और अमाइड, प्रोपेनामाइड, 3 मेथाइल प्रोपेनामाइड। क्लियर है? चलो एक और देख लो। इसका नोमेनक्लेचर करिए तो देखिए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड तेज बोलिए। ओह सॉरी, दिस इज 2 मेथाइल।
देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते वक्त, ठीक है ना, हम ये ध्यान देंगे कि देखो यहाँ पे एक क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है ना। हमारा पेरेंट चेन ये होने वाला है 1 2 3 4, बोलिए हमारा पेरेंट चेन तो ये होने वाला है। अच्छा ये दोनों मिथाइल ग्रुप किससे लगे हैं, नाइट्रोजन से। ये दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप किससे लगे हैं, नाइट्रोजन से, ठीक है ना। तो जब इन दोनों का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम नाइट्रोजन के साथ इनको लिंकअप दिखाएंगे, ठीक है ना। इसका नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे, NN डाइमेथाइल, NN डाइमेथाइल, NN का मतलब नाइट्रोजन, दो मिथाइल, डाइमेथाइल का मतलब दो मिथाइल, दोनों ही किससे अटैच है, नाइट्रोजन से। ये भी मिथाइल नाइट्रोजन से अटैच है, ये भी मिथाइल नाइट्रोजन से अटैच है, ठीक है ना। देखिए इसमें दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दोनों मिथाइल लगे हैं ना। अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में से अगर नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो दोनों मिथाइल है ये डायरेक्ट इनका बॉन्ड किससे है, नाइट्रोजन से है। तो ये जिससे बॉन्डिंग की होंगे हम उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। तो एक बार N मिथाइल इसके लिए, दूसरी बार N मिथाइल इसके लिए, तो इसको क्या लिखेंगे, NN डाइमेथाइल। इस पूरे पार्ट का क्या होगा, नॉमेनक्लेचर NN, N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, ये वाली जो नाइट्रोजन है, तो NN डाइमेथाइल, क्लियर है, ये वाला हो गया। 2 मिथाइल पेरेंट चेन में लगा सेकंड पोजीशन पे। अब क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोएन, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, ठीक है ना। 4 कार्बन का क्या है, पेरेंट चेन। और जब 4 कार्बन का पेरेंट चेन होता है तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, वर्ड रूट ब्यूटेन, और इसके लिए क्या लगा देंगे, अमाइड, ठीक। तो ब्यूटेनामाइड, क्लियर, नोट करिए। हो गया। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ये क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को अपने से एक बार ट्राई करिए आप लोग, तो फिर मैं बता रहा हूँ, कैसे ट्राई करिए इसको। देखिए जब इस पर्टिकुलर का क्या करना हो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना हो, तो देखिए नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है, एक तो मिथाइल ग्रुप अटैच है, बोलिए, इस नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप। और C6H5 का मतलब हो गया बेंजीन, C6H5 का मतलब क्या हो गया, बेंजीन। तो ये वाला जो पार्ट है ये बेंजीन है, ये वाला क्या है, बेंजीन। और देखो जब बेंजीन किसकी तरह बिहेव करता है, सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करता है, तो बेंजीन का जो प्रीफिक्स लिखते हैं वो फेनिल लिखते हैं। बेंजीन का प्रीफिक्स जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, फेनिल। ये हमारा पेरेंट चेन 1 2 3 4, और इसके साथ क्या लगा है हमारा, इथाइल सब्स्टिट्यूट लगा है। अब देखो नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है, मिथाइल और फेनिल, तो N मेथिल, एक बार इसके लिए, फिर इसके लिए N फेनिल, ठीक, N मेथिल N फेनिल,
ये हो गया इसका। अब इधर देख लीजिए 2 एथाइल ये भी हो गया, ये जो हमारा क्या है सब्स्टिट्यूट है, ये हो गया 2 एथाइल और ये क्या हो गया, कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4। तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन और इसका सफिक्स क्या लगा देंगे, अमाइड, ब्यूटेनामाइड। क्लियर है? देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है, CHO। क्लियर है? और ये भी क्या होगा, ऑलवेज टर्मिनल। ये भी हमेशा कहाँ पे होगा, किनारे पे होगा, ऑलवेज टर्मिनल। ये भी हमेशा कहाँ पे होगा, किनारे पे होगा। ठीक ना? इधर देखो जो सिंपलेस्ट हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, दिस इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। एक कार्बन का बना होता है। हाँ, कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। और जब एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथेन। ठीक है? और इसका सफिक्स क्या हो जाता है, अल। सफिक्स का क्या हो जाएगा, अल। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मेथेनल। नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मेथेनल। क्लियर है? देखो जरा, अगर हमें इसका नोमेनक्लेचर करना हो, केवल अगर हमने ऐसा लगा के छोड़ दिया, इट मीन्स कि यहाँ से हाइड्रोजन लगा हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। मैं एक आपको समझने के लिए बना देता हूँ, अदरवाइज हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं हैं। क्लियर है ना? देखो अगर इस पर्टिकुलर का नोमेनक्लेचर हमको करना है तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन। हम नंबरिंग की शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो जब नंबरिंग की शुरुआत करेंगे तो हम इसको सबसे कम नंबर देंगे, यानी एक नंबर हमको किसको देना है, इसको देना है। तो 1 2 3 4 कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। और सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, सब्स्टिट्यूट लगा है एक कार्बन का, दैट इज द मिथाइल, दैट इज द मिथाइल। तो उसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। इस मिथाइल की पोजीशन क्या है, सेकंड है। तो जब सेकंड है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। और CHO का सफिक्स अल, ब्यूटेनल। क्लियर है? हो गया? अब देखो जरा, मान लो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड दे दे, ठीक है ना, जैसे देखो CH2 CHO CH CHO और CH2 CHO। ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है ना? तीनों कार्बन पे क्या लगा है, CHO ग्रुप लगा है। हाँ, अगर हम इसको पेरेंट चेन लेते हैं तो पेरेंट चेन से ये बाहर हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। अगर हम इसको ऐसे पेरेंट चेन लेते हैं 1 2 3 4 5, अगर ये पेरेंट चेन लेते हैं, ठीक है ना, तो ये CHO ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है सॉरी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, हम इसको पेरेंट चेन से बाहर रख नहीं सकते। पहली प्रॉब्लम तो ये है। और किसी भी तरह से अगर यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करने जाएं तो एक तो बाहर हो ही जाएगा, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए।
ठीक है ना। इस तरह से करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, और अगर ऐसे करेंगे, अगर ऐसे पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब तो और समस्या है। एक तो कार्बन की चेन छोटी हो गई, प्लस ये दो बाहर हो गए, प्रॉब्लम है इसके साथ। तो इस तरह के कंपाउंड को, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम केवल पेरेंट चेन उसको सेलेक्ट करते हैं जिनसे ये तीनों सारे CHO ग्रुप क्या है, अटैच है। मतलब ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक, अब इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3। हाँ, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और जब हम इसको ये कंसीडर कर लेंगे कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब इसका क्या चेंज हो जाएगा, फिर इसका सफिक्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना भाई। देखो, अगर तीन एक ही रैंक के इंसान, तीन लोग एक ही रैंक के आ जाए और आप दो की खातिरदारी करो, एक को छोड़ दो, ठीक है ना, तो बेचारा बुरा मान जाएगा। प्रोटोकॉल क्या कहता है कि अगर एक ही रैंक के 3 4 5 6 लोग हो तो सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वल वेटेज मिलना चाहिए। वेटेज कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, वेटेज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसी कंडीशन में देख लो, कोई बंदा है ना, उस बेचारी की 3 सालियाँ, तीनों घर पे आ गई, ठीक है ना। अब पता चला क्या, 2 को उसने वेटेज दिया, तीसरी वाली क्या बुरा मान गई। तो वो क्या करता है, रास्ता निकालता है कि चलो तीनों को जब बराबर वेटेज देना है तो तीनों को या तो वेटेज ही नहीं देते हैं, कुछ अलग तरीके से उनको क्या करते हैं, ट्रीट कर लेते हैं। तो तीनों को लगेगा कि चलो कि तीनों की अहमियत क्या है, बराबर है। हमें केवल यहाँ पे ये दिखाना है कि तीनों का वेटेज क्या है, इक्वल है। तो तीनों का वेटेज इक्वल करने के लिए जो हम पेरेंट चेन है उसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, केवल ये वाला लेते हैं, वे पेरेंट चेन लेते हैं जिसमें एल्डिहाइड डायरेक्ट कार्बन से क्या है, अटैच है। ठीक है ना। तो कितने कार्बन का पेरेंट चेन यहाँ पे हो जाएगा, प्रोपेन कौन कौन से पोजीशन पे, 1 2 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3। ठीक है ना। अब इसका सफिक्स तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह मान ही नहीं रहे, एक स्पेशल केस हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। अल नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड। आगे बात समझ में, नोट करिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल क्लियर है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप इसका OH, सफिक्स इसका सफिक्स क्या होगा, ऑल। सफिक्स क्या होगा, ऑल। देखो, जैसे हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये बीच में भी आ सकता है, बोलो, किनारे पर भी हो सकता है। तो ये सब कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ये टर्मिनल भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा पेरेंट चेन है। नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करते वक्त ध्यान देंगे कि बेचारे OH ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। भाई मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर के बारात का ये दुल्हा है, तो सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे, OH पे ध्यान देंगे ना, इसको सबसे पहले रखेंगे। हाँ, तो जो नॉमेनक्लेचर नाम वाला जो बारात होता है ना, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उसे क्या होते हैं, हाँ, दुल्हा होते हैं, वर होते हैं। सबसे पहले ध्यान उन्हीं पर रहना चाहिए, किसी और पे नहीं। ठीक, तो देखो 1 2 3,
क्लियर है? कोई भी यहाँ पे साइड चेन नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे? प्रोपेन। जब कोई भी साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स तो होगा नहीं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? वर्ड रूट पेरेंट चेन का कितने कार्बन है? 1 2 3 और 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन, प्रोपेन। और सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है? OH लगा है, तो इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है, तो लिखेंगे टू ऑल, टू ऑल। क्लियर है? अच्छा देखो, जब कभी वेट किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा क्या आ जाए? OH ग्रुप आ जाए। एक से ज़्यादा क्या आ जाए? OH ग्रुप आ जाए। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो इफ मोर देन 1 OH ग्रुप प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो इसको हम एक बार और बताएंगे जब हम एल्कोहल पढ़ाने लगेंगे तो। क्लियर है ना? देखो जरा, इसमें पेरेंट चेन हमारा क्या होने वाला है? ये हमारा पेरेंट चेन होने वाला है। एल्कोहल को सबसे कम नंबर देना है, रूल है ये। तो हम नंबरिंग की शुरुआत कहाँ से करेंगे? फ्रॉम दिस साइड। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना? सेकेंड पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूट है, दैट इज द एथाइल। और फोर्थ पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूट लगा है, दैट इज द मेथाइल। बोलिए, सेकेंड पोजीशन पे जो हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूट है एथाइल, और फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट क्या है? मेथाइल। तो जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ई पहले आता है, एलॉन्ग विथ पोजीशन क्या लिखेंगे? टू एथाइल। फिर क्या लिखेंगे? मेथाइल एलॉन्ग विथ पोजीशन 4 मेथाइल। प्रीफिक्स खत्म, सब्स्टिट्यूट का प्रीफिक्स खत्म। अब क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है? इसमें 5, तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। और OH ग्रुप कौन कौन से कार्बन पे है? तो एक फर्स्ट कार्बन पे और एक थर्ड कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 1 3 डाईऑल। 2 OH ग्रुप है, तो 2 OH ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे? डाईऑल। नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। हम किसका नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं? कीटोन का, ठीक है ना? इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। हाँ, C डबल बॉन्ड O। और इसका सफिक्स क्या होगा? सफिक्स क्या होने वाला है? ओन। सफिक्स क्या होने वाला है? ओन। लिखते 1 है, पढ़ते ओन है इसको, ठीक है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? ओन। देखो, जो हमारा सिंपलेस्ट क्या होता है? कीटोन होता है, वो कम से कम 3 कार्बन का होता है। सिंपलेस्ट जो सबसे छोटा होगा कीटोन, वो कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का होगा। क्लियर है ना? देखो, क्यों 3 कार्बन का होगा? अगर यहाँ से हम कार्बन कम करना चाहें, अगर यहाँ से ये हट लगा करके अगर H लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा फिर? एल्डिहाइड। CHO हो गया ना, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। देखो, पहले समझ लिया करो, बाकी लिखने के लिए आपके पास पूरी बुक्स है। अभी बताएंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर घर पे जाके दिमाग खराब होगा कि ये कैसे हुआ, क्या बताए थे, ठीक है ना? दैट इज द प्रॉब्लम।
देखो अगर एक कार्बन हटा करके अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर दिया तो यह कीटोन से फिर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ से कार्बन को हटा नहीं सकते, ठीक है। तो कम से कम कीटोन होने के लिए कितने कार्बन की जरूरत होती है, 3, ठीक। तो दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन। सिंपलेस्ट कीटोन, सिंपलेस्ट कीटोन मतलब जो सबसे छोटा वाला कीटोन है, इससे कम कार्बन का कीटोन पॉसिबल नहीं है। अच्छा 1 2 3 कोई साइड चेन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वर्ड रूट प्रोपेन। हाँ, और देखो ये जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये हमेशा सेकंड कार्बन पे ही होगा। अगर सिंपलेस्ट किसकी बात करें, कीटोन की बात करें। क्यों? क्योंकि कीटोन को हमेशा रहना बीच में ही है। कीटोन कभी भी टर्मिनल नहीं होता है, किनारे पे नहीं होता, ये जब भी होगा कहाँ पे होगा, बीच में होगा। तो प्रोपेनोएट, ये हमारा क्या है, प्रोपेनोएट। क्लियर है। अच्छा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या मेथेनोएट पॉसिबल है, ये पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि कीटोन होने के लिए ही कम से कम कितने कार्बन चाहिए होंगे, 3। तो एक कार्बन का तो कीटोन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है, एथेनोएट भी नहीं हो सकता है। पॉसिबल है क्या एथेनोएट? एथेनोएट भी पॉसिबल नहीं है। कम से कम होगा तो क्या होगा, प्रोपेनोएट होगा। शुरुआत ही किससे होगी, प्रोपेनोएट से होगी। क्लियर है। चलिए इसका नोमेनक्लेचर करिए। देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन। हाँ, अगर हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। इस पर्टिकुलर कीटोन को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3rd नंबर, और इस पर्टिकुलर को 5 नंबर। अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, इधर से इसको क्या मिल रहा है, 2 और 4। अच्छा यहाँ पे लोएस्ट सम रूल अप्लाई कर दीजिए। तो इधर से करने पर, इस साइड से करने पर इस कीटोन का पोजीशन क्या है, 3 + 5 क्या हो गया, 8। इस साइड से करने पर क्या है, 2 और 4 कितना हो गया, 6। तो किधर से कम आ रहा है, फ्रॉम दिस साइड। तो ये वाला हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इधर से करने पर इसको दोनों को कम नंबर मिल जा रहा है। जब दोनों कम नंबर मिल जा रहा है तो देखिए यहाँ पे ये क्या लगा है, सब्स्टिट्यूट, और ये क्या है, मिथाइल है। ये सब्स्टिट्यूट क्या है, मिथाइल है, और इसकी पोजीशन क्या है, 3 है। तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूट हो गया। अब क्या लिखेंगे, इसका वर्ड रूट पेरेंट चेन का कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। तो हेक्सेन, बोलो। अच्छा कीटोन कौन कौन से कार्बन पे, 2nd और 4th पे, तो दोनों का पोजीशन भी दिखाएंगे। तो हेक्सेन 2 4, 2 भी और 4 भी, तो 2 4 दो हैं, तो लिखेंगे डाईओन। 3 मेथाइल हेक्सेन 2 4 डाईओन। इस पर्टिकुलर का क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा क्या आ रहे हों, फंक्शनल ग्रुप आ रहे हों, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम कल के क्लास में स्टडी करेंगे। चलिए, थैंक यू टू ऑल।